दिल्ली में कोरोना के 8 केस मिले हैं। केरल, यूपी, अब दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट के केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 8 केस, 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। क्रिसमस और नए साल पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। डॉक्टर्स ने 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोरोना दबे पांव बढ़ रहा है और दिल्ली में कोरोना के 8 केस मिले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लगातार बढ़ रहा कोरोना। केरल, यूपी, अब दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है और 8 केस मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल 2 मरीज दिल्ली में 8 में से वेंटिलेटर पर बताए जाते हैं। क्रिसमस और नए साल पर सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली में भी 8 कोरोना के केस मिले हैं, जिनमें से 2 मरीज वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैं। यानी स्थिति जो है वो लगातार खतरनाक होती जा रही है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा भी धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। यानी दबे पांव कोरोना एक बार फिर से वापस आ चुका है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना जो है पूरे देश में लग रहा है दबे पांव से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले केरल के बाद उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली में 8 केस मिले। और सबसे बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बता दूं कि 8 केस में से 4 केस पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 केस ऐसे हैं जो दरियागंज के अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनकी जो हालत है वेंटिलेटर पर मौजूद है और सब बताया ये जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये वेरिएंट दबे पांव आखिरकार दिल्ली में एंट्री कैसे कर गया, ये अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया एक सभी राज्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें वो चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कोरोना की स्थिति बढ़ती है या बात करें कोरोना आगे की तरफ जाता है तो उनके राज्य में किस तरीके के इंतजाम है, अस्पतालों में क्या क्या उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, उसको लेकर एक चर्चा करनी है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से ये 8 केस मिले हैं और जिसमें से 2 केस वेंटिलेटर में, ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रवेश हम देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या लोगों ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी शुरू की है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों की तरफ से तो साफ तौर पर ये कहा गया है कि आने वाले समय में क्रिसमस और नए साल का जश्न लोग मनाएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से जो है मास्क की लापरवाही करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये लोगों के अंदर लापरवाही, और विशेष तौर पर मैं दिल्ली की बात करूं कि तो दिल्ली में लोग जल्दी से मास्क लगाना पसंद ही नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही जो अमूमन हम देखते हैं, और जिस तरीके से ये 8 केस अब दिल्ली में मिले हैं, कहीं अब ये धीरे धीरे जो है संख्या में कहीं इजाफा होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि क्रिसमस पे भी लोग पार्टी करेंगे, न्यू ईयर का भी जश्न मनाएंगे और उसके बाद कई ऐसे फेस्टिवल बीच में आने हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये चिंता की स्थिति है। दिल्ली के डॉक्टर अपील कर चुके हैं। साफ तौर पर कई डॉक्टरों का ये कहना है कि अब समय आ गया है कि अपने आप को सेफ करें, सुरक्षित करें और मास्क और 2 गज की दूरी का नियम का पालन शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के थ्रू टच होकर या आपके संक्रमित होकर कोई व्यक्ति आपसे हो जाए तो आपको भी कोरोना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बेहाल हो जाएगी। बिल्कुल, स्थिति बेहाल ना हो, इसको लेकर लोगों को भी जागरूक होना होगा। प्रवेश, देखिए क्योंकि नए साल का मौका आ रहा है, पार्टीज का दौर भी शुरू हो जाएगा, लोग गेट टुगेदर करते हैं, ऐसे में खतरा इसके बढ़ने का बहुत ज्यादा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को तो एडवाइजरी जारी की थी, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, लेकिन अभी क्या लोगों के लिए भी कोई निर्देश खास तौर पर सामने आए हैं? जैसा केरल को लेकर आपने कहा था कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। क्या दिल्ली, अब देश के बाकी के राज्यों में भी लोगों के लिए कोई मैं विशेष तौर पर आपको बता दूं कि कर्नाटक और केरला एक ऐसे राज्य है जहां पर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को, बुजुर्गों को कहा गया है कि वो मास्क लगाए, उनके लिए एक अनिवार्यता है। लेकिन उसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में ऐसा कोई नियम नहीं है, ना मैं ये कहूंगा कि कोई सख्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अभी भी कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो है अपनी राय को लेकर वो मीडिया पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। आंकड़ों को भी देखने के बाद वो ये कहते हैं कि अभी ऐसे ये सिर्फ ये मीडिया एक अफवाह बना रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब स्थिति बिगड़ने लगती है या बात करें जब हालात बिगड़ने लगते हैं, तब सरकार हो या जनता हो, दोनों के कान खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जब ये गेट टुगेदर न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे होगा तो ये कोरोना कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जिस तरीके का इसका रेशो है कि एक संक्रमित व्यक्ति कम से कम 6 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो ये रेशो कहीं ना कहीं पहले की तरह, जैसे हमने 3 बार कोरोना की 3 लहर देखी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से आगे की तरफ अग्रसर हो जाए। जी
बिल्कुल, तो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक आखिरी सवाल प्रवेश आपसे करना चाहेंगे कि अस्पतालों में क्या कोई इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जैसे देखा कि 8 मरीज सामने आ चुके हैं, 2 वेंटिलेटर पर हैं, ऐसे में बड़ी स्थिति खराब ना हो उसके चलते क्या कोई इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रशासन अब अलर्ट मोड में धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। अभी जो पूर्वी दिल्ली के 4 पेशेंट है वो एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है, और उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में तैयारियां शुरुआत मैं बिल्कुल, कहूंगा यानी कि पूरी होने तैयारी लगी जो है। है वो शुरू हो चुकी है और अस्पताल भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर आ गए हैं। शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, 8 केस मिले हैं और 2 वेंटिलेटर पर नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोरोना दबे पांव बढ़ता जा रहा है।